कितने थे इनके। तो हजरत हातिम असम रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके पास एक अमीर बंदा आ गया और आकर कहने लगा, हजरत जी आज दावत हमारे घर में है, आज दावत हमारे घर में कर लीजिए, मैं अपने घर आपकी खाने की दावत करना चाहता हूँ। तो आप बुजुर्ग से बेपरवाह लोग थे, आपने कहा मम्मू तेरी दावत नहीं चाहिए, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, दाना है तेरा दाना, पानी है तेरा पानी। कहते हैं हमारी लो उधर लगी हुई है, मुझे तेरा खाना नहीं चाहिए, मुझे तुझसे नहीं चाहिए। अब कहने लगा नहीं हजरत मैंने दावत करनी है, आप अल्लाह वाले हैं, अगर दावत कबूल कर लेंगे तो मेरे घर में बरकत हो जाएगी। हजरत ने कहा चलो ठीक है दावत कबूल कर लेता हूँ, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। कितनी शर्तें हैं? 3 शर्तें हैं, इन बातों पर अमल करना होगा। कहते हैं हजरत बताएं। उन्होंने समझा और आजकल तो पीड़ा कहेंगे कि जनाब मैं आवा तो मलमल का बिस्तर लगाए, मैं आवा तो मेरे नाल 4 गड्डियां दे विच मरीज हो गए नहीं तो बरात जिन्ना लंगर मेरे पास पका के, मैं जो आवा तो प्रोटोकॉल इंज का होना चाहिए कि पूरे इलाके में पता चले कि हजरत साहब तशरीफ ले आ रहे हैं। उसने समझा शायद ऐसा होगा कोई पीर साहब इस तरह आएंगे, कहा नहीं। अब कहने लगा पूछे क्या पूछते हैं, उसको अपने पैसे पर मान था, लेकिन इनको रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी पर मान था। ये कहने लगे पहली शर्त ये है कि मैं जहां चाहूंगा वहां बैठूंगा, जहां चाहूंगा वहां बैठूंगा। उन्होंने कहा ठीक है हजरत कबूल है। कहा जो चाहूंगा वो खाऊंगा। मैंने कहा शायद कोई बड़ी चीज मांग लेंगे, कोई गल नहीं पैसा ही बड़ा देंगे। हाँ ठीक है हजरत। कहा तीसरी बात जो मैं कहूंगा वो तुझे करना पड़ेगा। ये 3 बातें हैं, जहां चाहूंगा वहां बैठूंगा, जो चाहूंगा वो खाऊंगा, जो मैं कहूंगा वो तुझे करना पड़ेगा। उस अमीर ने मान लिया, लोगों में नकारा बजा दिया गया कि वक्त का वली जो है वो फला फला अमीर के घर में दावत पर जा रहा है और उनकी 3 शराइत हैं। लोगों का मजमा जमा हो गया। अब वक्त मुकर्ररा पर हजरत हातिम असम रहमतुल्लाह ताला अलैह जलवागर हो जाते हैं। लोग जमा है, बड़ी बड़ी आलीशान कुर्सियां सजाई गई, बड़े बड़े आलीशान जो है वो बैठने के लिए गद्दे सजाए गए। लेकिन जब हजरत आए तो जूतों वाली जगह पर बैठ गए, जहां जूते लगे थे वहां बैठ गए, क्योंकि शर्त थी जिथे चाहूंगा उथे बवांगा। फिर आपसे इसरार नहीं किया गया। पहली शर्त जब पूरी हुई, थोड़ी देर बाद मुड़ के मुसल्लम खोल दिया गया, लंगर खोल दिया गया। अज तो साड़ियां शादियां ते एक बार ढक्कन खड़कन की देर होंदी है, इंज दौड़ देंगे जिवें 15 दिन के भुखे ने। ऐसे दौड़ते जिवें अज इथों खा के जाके 2 साल रोटी नहीं खानी। यकीन जाने वो इतना बेहौसला क्यों हो गया है, तेरे नसीब का लुकमा कोई और खा ही नहीं सकता। वो मर भी जाएगा ना तो अपने हिस्से का खा कर ही मरेगा। अगर तेरे नसीब में वहां की कोई बोटी है तो वो तेरे टेबल पर पहुंच जानी है, वो तेरे टेबल पर पहुंच जानी है, वो तेरे पास आ जानी है। और तुझे इतनी कौन सी हर आ गई कि शादी ब्याह पर जाए, वो तो लाते लाते रख के इंतजार ही ऐसी था। इधर से ढक्कन यूं करके वो, जैसे मैं मिसाल देने लगा हूं, जैसे बंदा भूखे हुए अपने पालतू जानवर को बुलाता है ना, भूखे पालतू जानवर को सीटी बजा के, तो वो दौड़ता हुआ आता है तो नाली नु अड्डी बाहर देंगे। लो जी ऐसा ही हमारा शादी ब्याह पर नजारा होता है। वो थोड़ी सी खरकन की आवाज आती है, नाली कन खड़े हो जाते, वो दौड़ते हुए जाते हैं। जाकर मैंने देखा है दोनों हाथों से यूं करके डाल रहे होते हैं, वो हाथ भी नहीं सरदे, वो कोई काम नहीं होता। जब आप दोनों हाथों से लंगर उठाया और अपने कपड़े भी गंदे कर लिए, अपनी प्लेट भर ली, तो बाद यही जवान अद्धी प्लेट जाया करके वापस आ गया। ये इतना ही है बस। तो हजरत हातिम असम रहमतुल्लाह ताला अलैह, पहली बात जहां चाहूंगा वहां बैठूंगा, आप जूतों वाली जगह पर बैठ के। दूसरी बात जो चाहूंगा वो खाऊंगा। जब खाना खुला तो लोगों ने हाथ साफ करने की शुरू किए, कोई छोटे गोश्त को पड़ गया, कोई खाने को, कोई अपना मुर्गे को पड़ गया। लेकिन बुजुर्ग देख रहे हैं, बुजुर्गों की तरफ देखा जा रहा है। बुजुर्गों ने अपने कुर्ते के अंदर से सूखी हुई रोटी निकाली है। क्या निकाला? सूखी ही रोटी निकाली और उस रोटी को वो खाना शुरू हो गए। अब चूंकि शर्त थी कि जो चाहूंगा वो खाऊंगा, अब मना नहीं किया जा सकता था। जब तीसरी बारी आई, सब लोग खाना खाकर फाड़ा हो गए। हजरत ने उस नौजवान को बुला लिया जिसने दावत की थी। उसे कहते हैं यार जरा चूल्हा तो लेके आ। हाँ चूल्हा लेकर आओ, जलाकर। चूल्हा लेकर आए, जलाया। कहने तवा रख दे।
जब तवा रखा, तवा जब सुरह अंगारा बन गया, हजरत हातिम असम नंगे पांव उसके ऊपर खड़े हो गए, नंगे पांव खड़े हो गए। लोगों की चीखें निकल गई कि हजरत ये क्या कर रहे हैं, नीचे आग लगी है। तवा ऊपर रखकर नंगे पांव खड़े हो गए और लोग देख रहे हैं। अब हजरत ने ऐलान शुरू किया, आप फरमाने लगे, ए लोगों, आज के खाने में मैंने सूखी हुई रोटी खाई है, मैं यहां खड़े होकर उसका हिसाब दे रहा हूं। तुमने मुर्गा मुसल्लम खाया, आओ बारी बारी तुम भी हिसाब दे दो, आओ बारी बारी तुम भी हिसाब दे दो। लोग कहने लगे, हजरत ये आपकी करामत है कि आप यहां खड़े होगे। आप कहने लगे, ठीक है मैं मानता हूं, लेकिन मुझे बताओ कि आज एक वक्त के खाने का हिसाब तुम दुनिया में नहीं दे पा रहे, क़यामत वाले दिन जब सूरज 1.25 मील पर होगा और जमीन तांबे की होगी, नंगे पांव उस जमीन पर खड़े होकर एक वक्त का नहीं, एक दिन का नहीं, एक साल का नहीं, सारी जिंदगी के खाए हुए का हिसाब कैसे दो? कौन सी करामत तेरे अंदर पैदा हो जाएगी? तो हिसाब ये तो वो था जो हलाल खाया हुआ था, ओदा हिसाब देना औखा हो गया जनाब। तो जरा हराम खाता है, जो हराम खाया उसका हिसाब कैसे दोगे?